आज हम हिंदी में पार्ट 3 कुत्ते की वफादारी कहानी समझेंगे। इसके लेखक हैं लल्लू भाई रबारी। आपने बचपन में कई कहानियाँ सुनी होंगी। अधिकतर कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, लेकिन कुत्ते की वफादारी जो कहानी है वो एक वास्तविक घटना है। इस कहानी में लेखक ने अपने स्वामी यानी कि मालिक के प्रति जानवर की कैसी वफादारी है, इस बात को उजागर किया है। ऐसा एक उदाहरण हमारे इतिहास में भी है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी अपने स्वामी के प्रति वफादार था। उसकी वफादारी की कथा आज भी हम याद करते हैं। कुत्ते की वफादारी की कथा हमें यह सीख देती है कि कभी कभी जल्दबाजी से काम करने से पछतावे की नौबत आती है, लेकिन मुंह से निकला शब्द और समय हम चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस बात को लेखक ने कुत्ते और बंजारे के माध्यम से बताई है। यह कहानी उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है। तालाब के तट पर कुत्ते की एक समाधि है। समाधि वो भी एक कुत्ते की। हम सोचते हैं कि प्राणियों की भी कोई समाधि बनाई जाती है। हाँ, यहाँ प्राणी की समाधि है। अक्सर हमने महान व्यक्तियों के बारे में सुना है, लेकिन यहाँ कुत्ते की समाधि बनाई गई है। इसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हचमचा देने वाली कहानी है। यह कहानी बंजारे की भूल के प्रायश्चित के रूप में बनाई गई है। तो चलो इस कहानी को अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना यानी उसको नुकसान होना, और उसे रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तुम्हें दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगी? गिरवी रखना यानी हमारी कीमती चीज़ उन्हें देकर उसके बदले में पैसा लेना। लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी न होना यानी कि अपने पास कुछ भी न होना। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सूद यानी कि ब्याज के साथ। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। हक्का बक्का रहना यानी कि चकित हो जाना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर
सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। मुग्ध हो जाना यानी कि प्रसन्न हो जाना। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास। तुम मुक्त हो। मुक्त यानी कि आज़ाद हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव देखा, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैं स्वयं इसे मुक्त करता हूँ। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। शव यानी लाश और फूट फूट कर रोना यानी बहुत अधिक जोर जोर से रोना। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। यहाँ यह कहानी पूर्ण होती है। पूरी कहानी आपने समझी। आपने देखा कि यदि बंजारे ने कुत्ते पे प्रहार नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता। कुत्ता बच जाता और उसके गले की चिट्ठी पढ़कर कुत्ते की वफादारी पर उसे कितना आनंद होता और वह बहुत खुश हो जाता। उसने जो जल्दबाजी से काम किया जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। इसीलिए कहावत लिखी हुई है कि अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करने से हमें हमेशा पछताना पड़ता है। हर कार्य को हमें सोच समझ कर ही करना चाहिए। प्रणाम।